वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। दिस इज आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफ में नंबर्स को, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं और कौन कौन से नंबर्स होते हैं और वो नंबर्स क्या होते हैं, उसका डेफिनेशंस क्या होता है और उसका एग्जाम्पल्स क्या होता है। ठीक है, हम ये लेक्चर नंबर्स का हम पिछले बार ले चुके हैं और वहाँ पे मैंने एक बात कहा था कि मैं थोड़ा सा और अच्छे से मैं इस लेक्चर को लूँगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर ये आपको क्लियर है कि ये नंबर्स क्या होता है, ठीक है, ये डिफरेंट नंबर्स क्या होता है, तो आपका एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं नंबर सिस्टम्स में, जो कि बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं नंबर्स के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर, दोज नंबर स्टार्टेड विथ वन, यानी कि जो वन से नंबर स्टार्ट होता है और आगे की ओर बढ़ता है और इन्फानाइट तक जाता है। इन्फानाइट यानी एकदम अनंत, जिसका रुकावट ना हो, जहाँ जो खत्म ना हो। ठीक है, वो होता है नेचुरल नंबर। वैसा नंबर जो वन से स्टार्ट हो रहा है और आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, इसको कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर को डब्ल्यू से लिखते हैं, है ना। होल नंबर वैसा नंबर होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है और आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 इसी तरह से इन्फानाइट तक जाता है, तो ऐसा नंबर को हम बोलते हैं होल नंबर। उसके बाद है इंटीजर नंबर। इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या, इसको z से डिनोट करते हैं। वैसा नंबर होल नंबर इंक्लूडिंग इन नेगेटिव नंबर्स, यानी कि होल नंबर है उसमें नेगेटिव इंक्लूड है। ठीक है, जैसे -3, जैसे -3 यानी माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस इन्फानाइट तक, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो ये हम एक एग्जांपल लिए हैं, ठीक है, जो कि माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस इन्फानाइट तक का लाई करता है ना, वैल्यू नंबर्स। तो वैसा नंबर को बोलते हैं इंटीजर नंबर। उसके बाद है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर दैट कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not is equal to 0। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर वैसा नंबर को बोलते हैं जिसे हम p by q के फॉर्म में लिखते हैं और q does not is equal to 0, यानी नीचे वाला 0 नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल 1/2, ठीक है, p by q के फॉर्म में है और q यानी नीचे वाला q है, यानी वो 0 नहीं होता है। उसी तरह से -3/4, उसी तरह से -5। अच्छा, ये -5 p by q के फॉर्म में कैसे हो गया? देखो, -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं ना, तो नीचे जो 1 है वो q के इक्वल है और q डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो इसीलिए हम -5 लिखे 0। अब 0 को हम p by q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो, जो भी 0 है उसको आप कितना ही से जो डिवाइड कर दीजिए, यानी 0 को आप कोई भी नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो 0 ही आएगा। तो 0 को हम p by q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0/1 0/2 0/3 एंड सो ऑन। तो नीचे वाला जो q है वो डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो इसीलिए ये 0 भी क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद 0.25, ये 0.25 का मतलब क्या है? ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, यानी कि p by q के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 0.25, राइट। यानी अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल 0 आ जाएगा। तो 25 को 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1/4 होगा। तो 1/4 यानी p by q के फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। और 3, जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि इसको 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 लिख सकते हैं ना, तो ये p by q के फॉर्म में हो गया, तो ये 3 भी हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, अब दूसरा है, यहाँ पे देखो, इरेशनल नंबर, यानी 5 नंबर में जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। क्या होता है इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर दैट कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड हैव नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि वैसा नंबर जिसको p by q के फॉर्म में हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है? नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, राइट। देखो कैसे, यानी कि नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ? रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे मान लो 1 2 1 2 1 2, ये रिपीट हो गया, तो ये रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे √2 का वैल्यू 1.414 इसी तरह से देता है, 9235 ये होता है नंबर, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। अब टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जिसको रोक दिया जाए, जिसको खत्म कर दिया जाए, राइट, वो गया टर्मिनेट। हटा देना, रोक देना, वो होता है टर्मिनेट। तो ये नॉन रिपीटिंग है ना, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है।
ठीक है, ये टर्मिनेट भी नहीं होता है और ये रिपीट भी नहीं होता है। उसी तरह से √3 और ये पाई, ठीक है, ये हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वैसा नंबर होता है जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, यानी जितना भी रेशनल और इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होता है। जैसे -2, 0, 1.5, √2 पाई, यानी कि अगर आप रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा, राइट। उसके बाद है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसको हम कैपिटल पी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर वैसा नंबर, द नंबर दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, यानी वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो। ठीक है, जैसे 2 का फैक्टर कैसे हो गया? अगर 2 का एलसीएम लोगे इसका 1 होगा और 2 होगा, यानी 2 1 का टेबल में आएगा और 2 2 का टेबल में आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसको 2 फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो 2 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 1 × 2 होगा, तो इसका 2 फैक्टर हो गया। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सब जितना नंबर्स है ये सब क्या है? प्राइम नंबर, वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर होता है। ठीक है, अभी हम आगे और भी नंबर्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सब नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, ये सब आपको आई होप समझ में आया होगा। एक बार आपको मैं अच्छे से जो है कैमरा को अच्छे से नहीं यहाँ पे करीब करके दिखा देता हूँ। देखो ये हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर। ठीक है, इसका जो है इसका मैंने एग्जांपल दे दिया छोटा छोटा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये इंटीजर नंबर हो गया, राइट। उसके नीचे मैं आपको दिखाता, ये हो गया रेशनल नंबर, क्यू से डिनोट किया। और ये रेशनल नंबर क्या होता है? इसको ये हो गया इसका डिफिनेशन और इसका ये हो गया एग्जाम्पल। ये हो गया इरेशनल नंबर, है ना। इसका मैंने डेफिनेशन बताया था कि p/q में हम इसको नहीं लिखते हैं और वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसका एग्जांपल मैंने लिख दिया। इसके बाद आया था रियल नंबर, है ना। रियल नंबर क्या होता है? जो भी रेशनल और इरेशनल नंबर होता है वो सब रियल नंबर होता है। ये हो गया उसका एग्जाम्पल। और ये हो गया प्राइम नंबर, वैसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, यानी 2 फैक्टर होता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया प्राइम नंबर। तो बच्चों हम लोग आ गए हैं इस लेक्चर के इस लास्ट सेक्शन में, जो कि हम आपको बताए थे कि जो नंबर्स हैं हमारा आगे हम इस सेक्शन में लेंगे। तो हमारा जो आगे जो नंबर है वो है कंपोजिट नंबर। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, रिकरिंग नंबर यानी कि रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, मतलब कि रिकरिंग का मतलब क्या हुआ? दोहराना, रिपीट करना। ठीक है, डेसिमल नंबर। और एक है नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इसमें देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। पहला होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि कंपोजिट नंबर को सी से यानी कैपिटल सी को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर, वैसा नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी प्राइम नंबर के जस्ट उल्टा वो होता है कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। ठीक है, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो इसमें देखना कि इसमें जो फैक्टराइजेशन है वो 2 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आते हैं इवन नंबर, द नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये होगा इवन नंबर, राइट, है ना, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली वो होता है इवन नंबर। ऑड नंबर इसके जस्ट उल्टा, वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 वो होता है ऑड नंबर। ठीक है, उसके बाद है रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, मतलब वैसा डेसिमल नंबर दैट हैव रिपीट डिजिट, यानी वैसा नंबर जो डिजिट रिपीट करता है। ठीक है, जैसे 0.3333 है ना। और ये क्या होता है? ये रुकता नहीं है ना, मतलब बढ़ता ही चला जाता है ना। और ये रिपीट करता है, जैसे ये 0.666, जैसे 1.272727। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं होता है, रुकता भी नहीं है और नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हुआ? रिपीट नहीं होना, अलग अलग नंबर आना। ठीक है,
तो अब ये क्या होता है, ये नंबर देखो डेसिमल नंबर दैट नेवर रिपीट, मतलब रिपीट नहीं करता है, सेम नंबर जैसे इसमें रिपीट कर रहा था वैसा नहीं, नेवर रिपीट एंड नेवर एंड, ना कि जो ना रिपीट होता है ना एंड होता है। जैसे पाई का वैल्यू 3.14159 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, √2 का वैल्यू 1.414 to 1356 इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम आपको जो है सामने ला के दिखाते हैं और क्लियरली आपको समझ में आएगा। देखो ये 8 नंबर में हम लोग डिस्कस किए थे कंपोजिट नंबर क्या होता है ना, नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था 4 6 8 9 10। ठीक है, इसी तरह से ये होता है कंपोजिट नंबर। ये जो कंपोजिट नंबर होता है ये प्राइम नंबर के जस्ट उल्टा होता है। उसके बाद हमने बताया था इवन नंबर के बारे में, वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, जैसे 2 4 6 8 10 है ना, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, 2 से डिवाइड ना हो, तो वो सारे नंबर ऑड नंबर होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है, ये सब होता है ऑड नंबर। रिकरिंग नंबर या रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर दैट हैव रिपीट डिजिट, यानी कि वैसा नंबर जो डिजिट को रिपीट करता है। ठीक है, जैसे 0.33 0.666 1.2727। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। उसके बाद नन रिकरिंग नन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर दैट नेवर रिपीट नहीं करता है और नेवर एंड। ठीक है, जैसे पाई 3.14159, उसके बाद √2 1.414 to 1356, इसी तरह से ये लोग बढ़ता चला जाता है, रिपीट नहीं करता है और एंड भी नहीं होता है। तो ये सारा नंबर हो गया, मैंने आपको सारे नंबर जो बेसिक नंबर था जितना मैथ्स में वो बेसिक नंबर मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, डेफिनेशन भी एग्जाम्पल भी। ठीक है, आई होप ये जो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और इसको ना ये जो लेक्चर है इसको ना वीडियो रोक रोक के पॉज करके लिख लेना कॉपी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चंस आते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको मजा आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।